हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल विद अनस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले माई एसक्यूएल जीरो टू हीरो सीरीज़ का पार्ट 3। ये सीरीज़ क्या है, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका है कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व करने वाले हैं और कैसे हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस सारे टॉपिक्स कवर करेंगे क्वेरीज के साथ। अगर आपने एसक्यूएल का ट्यूटोरियल पहले नहीं लिया है तो मैंने इससे पहले एक एसक्यूएल की सीरीज़ बना चुका है जिसमें मैंने बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस टॉपिक कवर किया है माई एसक्यूएल के। आप वो सीरीज़ के सारे वीडियो देख ले ताकि आपको ये क्वेरीज कैसे सॉल्व हो रही है इजीली समझ में आ जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन लिया था, पार्ट 2 में हमने 10 क्वेश्चन लिया था। दोनों भी पार्ट बेसिक लेवल के थे जिसमें थोड़ा और मैंने फंक्शंस यूज़ करके बताया था कि कैसे फंक्शंस यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये पार्ट है थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल, इसमें थोड़ा इंटरमीडिएट क्वेरीज आएगी जिसमें हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लॉजिक यूज़ करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट रिसीव अ कमीशन। ऐसे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड निकालो जो कमीशन नहीं मिलता है। कमीशन नहीं मिलता है मतलब या तो जीरो कमीशन मिलता है या तो कमीशन उनका फील्ड नल होगा। तो दोनों केसेस कवर करना होगा हम लोग को। अभी देखते हैं क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। क्वेरी एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको एक बार वापस से टेबल को ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है हमारा एम्प्लॉय टेबल जिसके अंदर कॉलम्स है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर का नंबर, इन सभी एम्प्लॉयज़ के मैनेजर का नंबर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, और उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है। कमीशन में काफ़ी सारे फील्ड्स नल भी है और कुछ फील्ड्स में ज़ीरो भी है, जैसे कि यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू है। तो वो एम्प्लॉयज़ जिनको कमीशन नहीं मिलता है वो कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे? बेसिकली वो एम्प्लॉयज़ होंगे जिनका कमीशन ज़ीरो है या तो जिनका कमीशन नल है। तो अभी इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ई एम पी एम्प्लॉय टेबल वेयर कमीशन इज नल और कमीशन इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है इज नल। ये इज नल एक इनबिल्ट फंक्शन होता है माइस्क्वेल का। अगर आपको कभी भी किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग किसी भी कॉलम का रिकॉर्ड चेक करना है कि वो नल है या नहीं, तो आप उसके लिए इज नल यूज करेंगे। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक रॉन्ग सिंटैक्स है। नल वैल्यूज चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन है इज नल। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं सोल्यूशन आता है या नहीं। ओके, सो बेसिकली हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स आ गए जिसमें कमीशन की वैल्यू या तो नल है या फिर वैल्यूज है ज़ीरो। तो मतलब ये क्वेरी है जो परफेक्टली काम कर रही है हमारी। हमें ऐसे रिकॉर्ड्स मिल गए जिसका जहाँ पर एम्प्लॉय को कमीशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जॉब्स ऑफ द एम्प्लॉयज रिसीविंग कमीशन। वो एम्प्लॉयज का जॉब निकालना है हम लोग को। यहाँ पर एम्प्लॉयज का सारा रिकॉर्ड नहीं निकालना है, सिर्फ जॉब निकालना है कि क्या जॉब करते हैं एम्प्लॉयज जो लोगों को कमीशन मिल रहा है। अब देखिए, इससे पहले था जो लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा था। तो कमीशन नहीं मिल रहा था उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन थी, या तो कमीशन का जो फील्ड है वो नल होगा या तो वैल्यूज के अंदर जीरो होगी। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि कमीशन रिसीविंग कमीशन, तो कमीशन रिसीविंग कितना भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बस नल नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी अलग अलग तरीके से क्वेरी सॉल्व करते हैं। मुझे जो सिंपलेस्ट लगा मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेरी का सोल्यूशन। बेसिकली दो तरीके से हम लोग क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, आपको जो इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्ट जॉब फ्रॉम ई एम पी एम्प्लॉय टेबल वेयर कमीशन इज नॉट नल एंड कमीशन इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब मैंने यहाँ पर एंड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम लोग को दोनों भी कंडीशन चेक करना है, ना तो नल होना चाहिए और ना ही ज़ीरो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे और यूज़ करता हूँ तो ज़ीरो वाली फील्ड को भी कंसिडर कर लेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ वो ज़ीरो वाली फील्ड तो नल नहीं है। बेसिकली उसकी वैल्यू ज़ीरो है लेकिन वो फील्ड नल नहीं है। और का कैसा होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो रिजल्ट में दे देगा उसको आउटपुट में। इसीलिए हम लोग एंड लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग का आउटपुट आता है या नहीं। ओके, सो बेसिकली आउटपुट हम लोग को आ गया है। जो तीन वैल्यूज हमें चाहिए सेल्समैन की, वो तीन सेल्समैन का जॉब आ चुका है। अब सेकेंड मेथड भी बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें हम लोग इज नल फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे। सिलेक्ट जॉब फ्रॉम ई एम पी वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये फील्ड्स को चेक करेगा। देखते हैं आउटपुट सेम आता है या नहीं।
बेसिकली यहाँ पर भी आउटपुट सेम आया, मतलब दोनों भी क्वेरीज सेम तरीके से काम कर रही है, लेकिन इसमें एक फंक्शन कम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जिससे क्वेरी का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम हो जाता है। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझा होगा। जो भी आपको अच्छा लगे, आप इसी तरह से ना एसक्यूएल के किसी भी प्रॉब्लम को आप मल्टीपल वेज में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो बेटर लगे, ऑप्टिमाइज्ड वे में आपको जो अच्छा लगे, आप उसको यूज़ करें वैसी क्वेरीज को। अभी तक वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेरी समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी के पास। तो अगली क्वेरी है, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हु डू नॉट रिसीव अ कमीशन और हुज कमीशन इज लेस देन 100। मतलब ऐसे एम्प्लॉय के डिटेल निकालना है जिसको कमीशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है या फिर जिसकी कमीशन 100 से कम हो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो चीज़ कवर करना होगा, एक नल वाला वैल्यूज़ और दूसरा जहाँ पर 100 से कम वाली वैल्यूज़ है, राइट। 100 से कम है कमीशन, तो अभी इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग उसके लिए क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर कमीशन इज नल और कमीशन इज लेस देन 100। तो बेसिकली यहाँ पर और मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या तो अगर कमीशन नल होगा, ऑल्सो मीन्स कि कमीशन नहीं मिल रहा है उसको, और कमीशन 100 लेस देन 100 वाली, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसका रिजल्ट हम लोग को आउटपुट में चाहिए। अभी देखते हैं क्वेरी का आउटपुट क्या आता है। ओके, सो हमें यहाँ पर फील्ड आई है जिसमें कमीशन या तो नल है या तो कमीशन वैल्यू 0 है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऑल एम्प्लॉइज नॉट रिसीविंग कमीशन आर एंटेल्ड टू ₹250। शो द नेट अर्निंग्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। बेसिकली क्वेश्चन में क्या है कि वो सारे एम्प्लॉइज जिनको बिल्कुल भी कमीशन नहीं मिलता है, उनकी सैलरी में उनको ₹250 ऐड कर दो उनकी सैलरी में, और जो भी उनका नेट इनकम है वो आउटपुट में हमें चाहिए। तो बेसिकली उनकी सैलरी में हम लोग को सिंपली करना क्या है, ₹250 ऐड करना है उन रिकॉर्ड्स पर जहां पर कमीशन या तो 0 है या तो कमीशन नल है। तो अभी इसके हम लोग क्वेरी लिखते हैं। ओके, सो अभी हम लोग क्वेरी देखते हैं इसकी। तो क्वेरी में इट्स बेसिकली सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, नहीं सिलेक्ट ऑल नहीं था, सॉरी, उसको चाहिए था नेट अर्निंग। तो सिलेक्ट सैलरी, सैलरी में कितना ऐड करना था हमें, 250 एज नेट अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। यहाँ तक बता दो क्या काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने एक अलायस यूज़ किया है, कि मैंने यहाँ पर मैंने अलायस यूज़ किया है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि सैलरी में ₹250 ऐड करके एक नए कॉलम में, इसका नाम है नेट अर्निंग, उसमें जो भी एम्प्लॉयज़ है जिनका कमीशन लेस देन 0 है, जिनको कमीशन नहीं मिलता, उनका नेट अर्निंग हम लोग को आउटपुट में मिल जाएगा। अभी लिखते हैं कंडीशन, वेयर कमीशन इज नल और कमीशन इज लेस देन 0, ऐसे दो, ओके सॉरी 0। इस कंडीशन में बेसिकली होगा क्या, हम लोग को आउटपुट में एक टेबल आएगा जहां पर हम लोग को मिलेगा वैल्यूज सैलरी में ₹250 ऐड होकर। तो अभी हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, दोनों भी टेबल्स को तो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ओके, तो यहाँ पर नेट अर्निंग है 1050, ये है ओरिजिनल एम्प्लॉय टेबल। फर्स्ट रिकॉर्ड का कमीशन नल है, तो 800 में ₹250 ऐड होकर जो भी टोटल वैल्यू होती है वो आ गया नेट अर्निंग टेबल में। इसी तरह हर जो टेबल में यहाँ वैल्यूज दिख रही है, जैसे यहाँ पर 6th रिकॉर्ड में 3250 है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 6th रिकॉर्ड जहाँ पर वैल्यू नल है, विच इज़ दिस वन यहाँ पर, तो इसमें ₹250 ऐड होकर वहाँ नेट अर्निंग में आ चुका है वो रिकॉर्ड के अगेंस्ट। तो बेसिकली ये था क्वेरी का सोल्यूशन। देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस सीरीज में, हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ रहा है। लाइक हम लोग और लॉजिक्स यूज़ कर रहे हैं, या तो हम लोग को एडवांस फंक्शन यूज़ करना पड़ रहा है क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हुज टोटल अर्निंग आर ग्रेटर देन ₹2000। अब बेसिकली यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड निकालो जिसका टोटल अर्निंग मतलब सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर जो भी वैल्यू आती है वो 2000 से ऊपर होती है। तो अभी ये क्वेरी सिंपल है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं।
ओके तो हम लोग अभी क्वेरी का सोल्यूशन लिखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेर सैलरी प्लस कमीशन इज ग्रेटर देन 2000। ओके तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अभी सोल्यूशन आता है यानी। क्वेरी बहुत सिंपल है, हमने बेसिकली क्या किया, सैलरी और कमीशन को ऐड कर दिया है और चेक कर रहे हैं कि वो वैल्यू 2000 से ऊपर है या नहीं। अगर ऊपर है तो उसका रिकॉर्ड हमें आउटपुट में चाहिए। ओके बेसिकली हमारे पास एक रिकॉर्ड आया है जहाँ पर सैलरी और कमीशन ऐड कर 2000 के ऊपर जाता है। बेसिकली वैल्यू 2650 हो जाता है यहाँ पर वैल्यू। हम लोग चेक करते सोल्यूशन सही आया है नहीं आया है। ओके तो अगर हम लोग यहाँ पर सैलरी प्लस कमीशन देखेंगे तो लेस देन 2000, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर इक्वल टू 2000 हो रहा है लेकिन ग्रेटर नहीं जा रहा है। इस केस में हमारा क्वेरी रॉन्ग आया है, लाइक हमें और एडिशन करना होगा क्वेरी में। जैसे कि यहाँ पर 2975 सिर्फ सैलरी है लेकिन कमीशन यहाँ पर नल है, इसलिए क्या हो रहा है बेसिकली कमीशन नल होने की वजह से वो जो एडिशन नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो सोल्यूशन में उसको दे रहा नहीं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग की क्वेरी को और एडिट और एडवांस में लिखते हैं और सैलरी इज ग्रेटर देन 2000, दोनों में से कुछ भी होगा तो हम लोग को आउटपुट में रिजल्ट चाहिए। अभी हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ गया जो पहले नहीं आया था। क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ सैलरी प्लस कमीशन किया था। बेसिकली होता क्या है, आप जब भी किसी वैल्यू को नल से ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा आपको, वो वैल्यू नल हो जाएगी, टोटल एडिशन नल हो जाएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पर हमने नल को इग्नोर किया और यहाँ पर हमने नल को कंसिडर किया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेरी कैसे सॉल्व हो रही है। बेसिकली क्वेरी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करती है और वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेगेक्स। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमने जो 5 क्वेश्चन सॉल्व किया वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट था नल और इज नॉट नल फंक्शंस के ऊपर, लॉजिक्स के ऊपर, एंड और का कब यूज करना है और क्वेरी को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है हम लोग को। अब हम लोग मूव कर रहे हैं रेगेक्स की तरफ। रेगेक्स क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली अब क्वेश्चन में रेगेक्स यूज करने वाले अगले 5 क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रेगेक्स से रिलेटेड, और रेगेक्स से आई मीन रेगुलर एक्सप्रेशन। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल एम्प्लॉइज हुज नेम्स बिगिन विद एस। ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालो जिसका नाम स्टार्ट होता है एस से। क्वेरी बहुत सिंपल है लेकिन हम लोग रेगेक्स यूज करने वाले हैं और रेगेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री एंड इन इंटरव्यूज एज वेल, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर करने मिल जाते हैं। अब जाते हैं क्वेरी का सोल्यूशन देखने। सोल्यूशन क्वेरी का लिखते हैं हम लोग, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेर एम्प्लॉय का नेम जो स्टार्ट होता है एस से, वेर ई नेम लाइक हम लोग यूज करते हैं रेगेक्स के लिए। लाइक इज अ कीवर्ड जो हम लोग रेगेक्स के लिए यूज करते हैं। अब मैं लाइक के बाद लिखता हूँ इस तरह से, लाइक एस परसेंटेज। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि वो सारे नाम का रिकॉर्ड्स हम लोग को आउटपुट में चाहिए जिनका स्टार्ट होता है नाम एस से। कैपिटल और स्मॉल हम लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ओके सो 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास आए, स्मिथ एंड स्कॉट। दोनों का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है और दोनों के कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह काम करता है रेगेक्स। हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं रेगेक्स के आगे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल एम्प्लॉइज हुज नेम्स एंड विथ एस। इससे पहले देखा था हमने कि स्टार्ट विथ एस, अब देखते हैं एंड विथ एस। तो फिर से सेम क्वेरी हम लोग को मॉडिफाई करेंगे और हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेरी। बेसिकली पिछले क्वेश्चन क्या था, वो सभी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका नाम स्टार्ट होता है एस से। तो हमने क्वेरी कुछ इस तरह से लिखा था। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एस, ये हो गया फर्स्ट लेटर। परसेंटेज मतलब इसके बाद कुछ भी हो सकता है, राइट। अभी इसी तरह अगर मुझे चेक करना है कि लास्ट में एस आना चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लास्ट में यहाँ पर एस डाल दूंगा। इसका मीनिंग क्या है कि पहले कुछ भी हो लेकिन लास्ट लेटर होना चाहिए एस। बेसिकली मीनिंग नाम एंड होना चाहिए एस से। तो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। तो देखिए हमारे पास रिकॉर्ड्स है जोन्स, एडम्स, जेम्स। ये सभी रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका नाम एंड होता है एस से। तो आई होप आपको क्वेरी समझ में आ गई होगी। रेगेक्स के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बना चुका है, अगर आपने नहीं देखा है
तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने सभी तरह के किस किस तरह से आप रेगेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे कैसे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो आप रेगेक्स का यूज़ करके, मैंने सब बताया वो वीडियोज़ में। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हुज नेम्स कंटेन द लेटर एस एट एनी पोजिशन। मतलब एस या तो आगे भी चलेगा, पीछे भी चलेगा, बीच में कहीं पर भी एस चलेगा। तो सिंपली मैं उसकी क्वेरी क्या लिखते हैं, वापस से इस क्वेरी को मॉडिफाई करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता हूँ। अभी बेसिकली ये क्वेरी का सोल्यूशन क्या आएगा, जो एम्प्लॉयज़ का नाम, जिन एम्प्लॉयज़ का नाम एस से एंड होता है उसका नाम, उनका रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एस किसी भी पोजीशन पे चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे और पीछे परसेंटेज ऐड कर देंगे। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, पहले भी कुछ भी हो सकता है, बाद में भी कुछ भी हो सकता है। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि पहले और बाद में कुछ भी हो सकता है, और एस किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। एंड कुछ भी का मीनिंग जीरो भी, लाइक एम्प्टी स्पेस भी हो सकता है। तो अभी इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें आउटपुट आता है या नहीं। ओके, सो हमारे पास रिकॉर्ड्स आए हैं, कुछ रिकॉर्ड्स आए जिसमें एम्प्लॉय का नेम कभी फर्स्ट लेटर है तो कभी लास्ट लेटर है, कभी फर्स्ट है तो कभी लास्ट है। इस तरह से हमारे पास सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स आ गया है जिनके नेम में एस है किसी ना किसी पोजीशन पर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेरी है, फाइंड द एम्प्लॉयज हुज नेम्स आर 5 कैरेक्टर लॉन्ग एंड एंड विथ एन। ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालो जिनका नाम 5 लेटर्स का हो, जिनका नाम 5 लेटर का हो और लास्ट लेटर हो एन। तो ये बहुत सिंपल क्वेरी है, ये भी मैंने रेगेक्स में एक्सप्लेन कर चुका था। मैं अभी आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ उसका। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं क्वेरी का सोल्यूशन। तो क्वेरी पूरी सेम तरीके की होगी क्योंकि हमें एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड चाहिए और हम पूरा काम कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम के ऊपर, एम्प्लॉय नेम कॉलम के ऊपर। तो अब बेसिकली करना क्या है हमें, कि हमें निकालना है उस एम्प्लॉय का नाम जिसका लेंथ हो 5 लेटर का। तो इसे मैंने 5 अंडरस्कोर डाला और लास्ट लेटर उसका होना चाहिए एन। तो बेसिकली मैंने किया क्या, इसके लिए 1 2 3 एंड 4 अंडरस्कोर डाला और लास्ट लेटर डाला एन। इसका मीनिंग क्या है, एम्प्लॉय का नेम होगा ई नेम होगा 5 लेटर का और लास्ट लेटर होगा एन। सोल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, तो रिकॉर्ड में एक सोल्यूशन आया, तो सोल्यूशन में एक रिकॉर्ड आया जिसका नाम है एल एन, जो है 5 लेटर का और जिसका लास्ट लेटर है एन। तो आई होप आपको समझा होगा क्वेरी कैसे काम कर गई। अगर नहीं समझाए तो प्लीज़ जाकर पहले वो रेगेक्स का वीडियो देखें। मैं बार बार इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि रेगेक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, माइस्क्यूएल में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप इसको, और आपकी क्वेरी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है रेगेक्स यूज़ करने के बाद। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एम्प्लॉयज हु हैव द लेटर आर एज द थर्ड लेटर इन देयर नेम। अब बेसिकली इसका क्वेश्चन क्या है कि वो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड ढूंढो जिनका थर्ड लेटर आर हो और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, लाइक लेंथ कुछ भी हो सकती है लेकिन थर्ड लेटर आर होना चाहिए। क्वेरी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सोल्यूशन क्या होना चाहिए। हम लोग को इसमें अंडरस्कोर भी यूज़ करना है और परसेंटेज मॉड्यूलस भी यूज़ करना है। तो मैं आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ इसकी। ओके, तो क्वेरी का सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। उन एम्प्लॉयज़ के सारे रिकॉर्ड चाहिए वेर ई नेम, जहाँ पर नेम इज लाइक इस पैटर्न में नेम है। फर्स्ट सेकेंड लेटर हमने बता दिया कि फर्स्ट सेकेंड लेटर कुछ भी हो सकता है, थर्ड लेटर शुड बी आर, उसके बाद कुछ भी लेंथ हो सकता है। तो बेसिकली ये सिंपल क्वेरी थी, लेकिन आपको रेगेक्स का प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना आपको अच्छा रेगेक्स आएगा। इसका सोल्यूशन हम लोग को सिंपली मिल जाता है। देखिए यहाँ पर थर्ड लेटर इज आर, थर्ड लेटर इज आर, थर्ड लेटर इज आर, थर्ड लेटर इज आर, और आगे पीछे कुछ भी चल जाता है, कितना भी लेंथ हो फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप एसक्यूएल की क्वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको रेगेक्स का नॉलेज है तो पार्ट 3 के हमने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और 10 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग डेट फंक्शंस पे सॉल्व करेंगे और अलग अलग तरह के क्वेरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपको क्वेरी समझ में आई, आपको थोड़ा भी कुछ सीखने मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।